Hello students, myself Arun Kumar. I am a physics faculty in New Dr. APJ Abdul Kalam Institute of IIT JEE and NEET in Latur. Today I am going to discuss with a very interesting topic, that is ray optics. Ray optics क्या होता है और ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे आया रे ऑप्टिक्स फिजिक्स में. ओके, टुडे वी विल सी दिस रे ऑप्टिक्स. ओके, कैसे आया. हमको इतना पता है जो कुछ भी यूनिवर्स में रहेगा वो क्या रहेगा, either it will be matter otherwise energy. okay, क्या रहेगा, it might be matter otherwise what, matter हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, वो एनर्जी हो सकता है. ठीक है सर, what is matter and energy? Matter is nothing but what, anything which occupies space. okay, and it has a mass. इसके पास क्या रहेगा, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. अभी ये चौक है. okay, it is what, matter. Because if I kept this chalk here, it is occupying what it is occupying, it is occupying some space. okay, or it has what, some mass. This is what, matter. Matter is nothing but what, it has mass, also it occupies space. दोनों को क्या करेगा, होल्ड करेगा, मैटर. वही एनर्जी बोले तो क्या है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, it is what, EM waves. you can call it as a waves. okay, you can call it as waves also. okay, हाँ, 17th सेंचुरी में सब साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, ये रे ऑप्टिक्स अपन किधर रखने का. ये लाइट के, ये जो हम जो कुछ भी लाइट देखते ना, वो लाइट कौन से कैटेगरी में आएगा. ओके, वेदर इट कम्स अंडर मैटर और वेदर इज इट कम्स अंडर एनर्जी. उनको कंफ्यूज होना लगा. उस टाइम पे 17th सेंचुरी पे बहुत फेमस साइंटिस्ट बोले तो उस टाइम कौन थे, न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन. इन्होंने बता दिया लाइट क्या है, पार्टिकल बोल के. बाद में साइंटिस्ट आया 100 साल के बाद, आइगन बोल के. इन्होंने बता दिया वेव बोल के. वेव इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी टाइप ऑफ. ओके, बाद में यंग आया, ये भी वेव बताया. बाद में आइंस्टीन आया, वो बताया पार्टिकल बोल के. बाद में मैक्सवेल आया, ये बता दिया लाइट इज अ बोथ. ओके, लाइट इज व्हाट, इट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव आल्सो. ओके, ही टोल्ड दैट वन. विल सी दैट व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस रे ऑप्टिक्स. ओके, हिस्ट्री ऑफ लाइट, विल सी हिस्ट्री ऑफ लाइट कैसे आया, उन्होंने क्या क्या बताया. ओके, विल सी वन बाय वन. ओके, फाइन. फर्स्ट क्या आया उस टाइम पे 17th सेंचुरी पे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोले तो कौन थे, न्यूटन. ओके, बहुत मानते थे लोग उस टाइम. उन्होंने जो कुछ भी बताया तो उसको एक्सेप्ट करते थे उस टाइम पे. ओके, उन्होंने क्या बताया, लाइट इज व्हाट, पार्टिकल. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज पार्टिकल, पार्टिकल बोल के बताए. ओके, क्योंकि उस टाइम इन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे. ओके, और मैथमेटिशियंस भी थे. ओके, ही वाज वेरी फेमस ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. ओके, ही टोल्ड लाइट इज व्हाट, पार्टिकल इन नेचर. ओके, हाँ, उनको कैसे लगा पार्टिकल बोल के. ओके, ही टुक अ सोर्स. ओके, उन्होंने सोर्स लिया, लाइट का सोर्स लिया, उधर से कैसे आने लगा, उसको लगा इधर जो कुछ भी आ रहे लाइट से बाहर आ रहे, एमिट हो रहा है, वो क्या है, पार्टिकल लगा. वी कैन ऑब्जर्व. ओके, जब भी अगर आप कार में जा रहे हैं, ओके, इफ योर लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम द योर हेडलाइट, ओके, you feel like there is some dust particles like that. okay, so those are, according to him, those are what, particles. okay, इसको बोल दिया, ये जो कुछ भी इसको पार्टिकल लगा ना, इसको लाइट के, उसको बोल दिया कार्पसल्स. ओके, कार्पसल बोल के इन्होंने बता दिया. बाद में इन्होंने न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी बोल के एक थ्योरी भी इन्होंने दिया है. ओके, एंड इन विच, ओके, कौन से टॉपिक में एक सक्सेसफुल हो गया, कौन सा फिनोमिनन में ये एक्सप्लेन कर दिया लाइट इज अ पार्टिकल. विल सी दैट वन. फर्स्ट सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया अच्छे से. रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग ऑफ लाइट. ओके, कौन से एंगल पे इंसिडेंट हुआ है वही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये टुक अ मिरर, ये टुक व्हाट, मिरर. ओके, दिस इज व्हाट योर मिरर. मिरर लिया है न्यूटन ने, मिरर लिया. ओके, फॉर दिस मिरर देयर विल बी व्हाट, ऑलवेज
नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है आपका नॉर्मल है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। इन्होंने लाइट रे को छोड़ दिए इधर, ओके, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे। कौन से एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है, ओके, वही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट भी हुआ, वही एंगल पे। इधर थीटा है तो इधर भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक्सप्लेन्ड दिस रिफ्लेक्शन फिनोमिना। For every action there is equal and opposite reaction according to Newton. Okay, he explained the phenomenon of reflection. Reflection में सक्सेसफुल हो गया न्यूटन ने, ओके, इसमें न्यूटन सक्सेस हो गया। इसके बाद रिफ्रैक्शन को गया, ओके, न्यूटन साहब ने क्या किया, रिफ्रैक्शन फिनोमिना को गया, ओके। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन बोले तो क्या है, what is refraction? Refraction is nothing but bending of light rays, okay, just remember refraction is what, bending of light rays, bending of light rays, okay, bending of light rays, okay। इन्होंने क्या किया, दो मीडियम कंसीडर किया, ओके, दो मीडियम को कंसीडर कर दिया। सी व्हाट ही डिड, he considered two medium, one is rarer medium, एक rarer medium लिया, और another one is denser medium। क्या है rarer medium, denser medium? rarer medium बोले तो उधर molecules कैसे रहेगा आपका, फ्री, ओके, फ्रीली, मतलब डिस्टेंस जो कुछ भी रहेगा बहुत लार्ज रहेगा। वही अगर आप डेंसर मीडियम लिया ना, उधर मोलिक्यूल्स कैसे रहेगा, एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहेगा, ओके। सो व्हाट ही डिड, this is your rarer. For example you can take here, you have air, okay, air में molecules कैसे रहेगा, freely रहेगा, okay, and if you take a denser medium, denser medium में कैसे रहेगा, close रहेगा, okay, you can take water, for better understanding take water, okay। हाँ, इन्होंने क्या किया है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब अभी मेरे पास एक सपोज एक बॉटल है, ओके, बॉटल में क्या है, पानी है, ओके, यू हैव अ बॉटल, आपके पास बॉटल है, आधा क्या हो गया इसमें पानी है, ओके, यू हैव अ वाटर इनसाइड दिस बॉटल, रिमेनिंग इज व्हाट, एयर, ओके, पीछे इसके ऊपर क्या है, एयर मीडियम। मतलब अगर आप इसमें लाइट छोड़ दिए, ओके, अगर लाइट रेज इसमें से छोड़ दिए अगर आप, क्या हो जाएगा, एयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम, वाटर मीडियम क्या है, डेंसर, रेयर से डेंसर को आपका लाइट रेज जा रहा है, ओके, उसको ही बोलते हैं अब। तो जब भी ऐसे दो मीडियम से पास हो जाएगा, बेंड हो जाएगा लाइट आपको, उसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सी व्हाट ही डिड, एज यूजुअल, ओके, दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल इज नथिंग बट व्हाट, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ओके, ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट यू कैन ऑब्जर्व। ये पॉइंट कैसा है, एक इसके कौन सा, वाटर मीडियम के लिए भी बाउंड्री है और एयर मीडियम के लिए भी ये बाउंड्री है, ओके। व्हेन ही ऑब्जर्व लाइट रेज इधर से छोड़ दिया, ओके, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके, क्या हो गया ये, इसका बेंड हो गया इस तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। सो दिस वन ही एक्सप्लेन्ड रिफ्रैक्शन, ओके, न्यूटन ने इसमें भी सक्सेसफुल हो गया, फाइन, इसमें भी न्यूटन ने सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिनोमिनन आएगा इंटरफेरेंस, ओके, इंटरफेरेंस में क्या हो गया आपका, न्यूटन फेल हो गया, उधर कौन सक्सेसफुल हो गया, वो एक्सप्लेन कौन किया, ओके, विल सी दैट इंटरफेरेंस, ओके। न्यूटन ने ये दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया, लाइट पार्टिकल बोल के बता दिए। बाद में आइगन बोल के एक साइंटिस्ट ने आया, उन्होंने वेव बता दिए, ओके, उनका जो थ्योरी है यंग ने अच्छे से स्टडी किया है। उसके बाद यंग भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, ओके, उसमें उधर क्या हो गया, न्यूटन फेल हो गया, ओके। व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, ही टुक अ स्क्रीन, स्क्रीन लिया है, ओके, और क्या किया न्यूटन ने, न्यूटन इसमें फेल हो गया, ओके। हाँ, सपोज इफ योर लाइट इज व्हाट, पार्टिकल, इट हैज टू गो स्ट्रेट, ओके। हाँ, मतलब इधर से अगर आप लाइट छोड़ दिए तो, ओके, इधर से अगर आप लाइट छोड़ दिए, ओके, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इधर ही आपको लाइट दिखना चाहिए, ओके, दैट इज द
theory according to न्यूटन। ओके, अगर आप इधर से आपका लाइट निकल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट आपको कैसे दिखना चाहिए, शाइनिंग दिखना चाहिए, इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, राइट। हाँ, सो क्या हो गया इधर, लेकिन न्यूटन को ऐसे रिजल्ट नहीं आया। ओके, इट डिडंट गॉट दिस रिजल्ट। ओके, इसको परफेक्टली ऐसे नहीं आया, अलग ही आया रिजल्ट। उसको कैसे आया, इधर कुछ डार्क आया, ओके, कुछ डार्क आया, फिर वापस वाइट आया, फिर वापस डार्क आया। ओके, हियर ही गॉट अ डार्क, अगेन डार्क, समथिंग इज गेटिंग, सम पैटर्न ही वाज गेटिंग। ओके, ये पैटर्न उसको मिल रहा था, डार्क ब्राइट, ऐसे कुछ पैटर्न इसको मिल रहा था। किसको, न्यूटन को। ओके, सो न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूटन के हिसाब से गए तो अपन को सिर्फ और सिर्फ इधर एक पॉइंट पे अपन को क्या दिखना चाहिए था, लाइट दिखना चाहिए था। ओके, बट देख रहे तो कुछ पैटर्न आना स्टार्ट हो गया। तो इसको कौन एक्सप्लेन किया है सक्सेसफुली, यंग ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। और इधर से यंग ने बता दिया लाइट इज व्हाट, वेव इन नेचर। ये क्या है, वेव है। ओके, वेव है बोल के यंग ने बता दिया। इधर आपका न्यूटन क्या हो गया, फेल हो गया, न्यूटन क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, सो इसको बोल दिए इन्होंने इंटरफेरेंस बोल के। क्या बोल दिए, इंटरफेरेंस बोल के बता दिए। फाइन, सो ऐसे ही चलते गया, एक के बाद एक साइंटिस्ट आने लगे। उन्होंने उनको जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते गए ना, उससे उन्होंने अज्यूम्शन नया उनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मिलते गया। एक ने पार्टिकल बताया, बाद में यंग ने क्या बता दिया, ये वेव है बोल के। फिर वापस नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। ओके, दिस इज योर थर्ड नंबर। ओके, हाँ, फोर्थ नंबर, इधर भी यंग ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। यंग ने क्या किया फोर्थ ऑब्जर्वेशन में, ओके, सी, ये आपका ये है स्क्रीन है, सपोज दिस इज योर स्क्रीन, ये आपके पास स्क्रीन है। अब क्या किया, इधर एक ब्लॉक रख दिए। ओके, कुछ तो ओपैक सब्सटेंस इधर रख दिए। ओके, इट इज ओपैक, मतलब इधर से लाइट पास नहीं हो जाएगा, इधर ही ब्लॉक करेगा। ओके, इफ यू हैव अ स्क्रीन हियर, ओके, सपोज आपके सामने स्क्रीन है, सी, सपोज इस तरफ इधर एक स्क्रीन है, यू हैव अ व्हाट, स्क्रीन, एक स्क्रीन है आपके सामने। सपोज ये आपके सामने स्क्रीन है, इसके सामने मैं एक ये मोबाइल रख दिया। जो कुछ भी लाइट ओके इसके ऊपर गिरेगा, ये पास होके इस तरफ नहीं आना चाहिए। कितना, ये मोबाइल का साइज कितना है, उतना साइज उधर इसके स्क्रीन के ऊपर आपको लाइट नहीं दिखना चाहिए। फिर भी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ऐसे नहीं आया इसको। ओके, हियर ही केप्ट सम ओपैक सब्सटेंस, लाइट छोड़ दिए इधर से। ओके, लाइट इधर से स्टार्ट किया। ओके, लाइट रेज आर गोइंग लाइक दिस अदरवाइज। ओके, हाँ, न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन इतना पार्ट क्या लाइट नहीं दिखना चाहिए, इतना पार्ट आपको लाइट नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे नहीं हुआ, फिर भी इतना पार्ट लाइट दिख रहा, इतना पार्ट क्या हो गया, लाइट दिख रहा है, मतलब इतना पार्ट क्या हो रहा, लाइट आपका दिख रहा। इधर से ये इसमें न्यूटन क्या हो गया, फेल हो गया। न्यूटन क्या हो गया, फेल हो गया। ये लाइट क्यों दिख रहा है, ओके, इतना पार्ट आपके लिए लाइट क्यों विजिबल है, इसको एक्सप्लेन किया है कौन, यंग ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक सक्सेसफुल हो गया। इसको बोल दिया यंग ने डिफ्रैक्शन। क्या, डिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज यूर डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ओके, सो दो इसमें यंग ने सक्सेसफुल हो गया। बाद में अभी लोग मानने लगे ये क्या है, लाइट जो है वेव है। ओके, क्योंकि न्यूटन फेल हो गया, लेकिन यंग ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर वापस आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने बता दिया लाइट क्या है, पार्टिकल बोल के। उन्होंने क्या कर दिए, ओके, विल सी दैट वन। अब आइंस्टीन ने आया, ओके, नेक्स्ट आइंस्टीन आ गए, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ओके, इन्होंने बता दिया। ओके, इन्होंने क्या किया, एक मेटल सरफेस लिया और इसके ऊपर लाइट रेडिएशन को छोड़ दिया। ओके, जैसे ये लाइट रेडिएशन छोड़ दिया,
इधर से इसको कंक्लूजन मिला, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हुए इसको दिख गया। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, इसको ये फिनोमिनन को इसने बोल दिए, आइंस्टीन साइंटिस्ट ने इन्होंने बता दिए ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक बोल के इसको बता दिए इन्होंने। और इसके वजह से इनको क्या मिला, इसके वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोल के इन्होंने बता दिया। ये फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से इन्होंने दिया, ओके। इन्होंने क्या कंक्लूजन पे आ गया, ये जो लाइट है ये क्या है, पार्टिकल है, इट इज स्ट्राइकिंग and some electrons from the metal surface is emitting out, okay, he told, and according to Einstein what, light is what, particle। तो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट जो है ना लाइट का बहुत चर्चा में आ गया, क्योंकि कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये सब लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट ने आके पार्टिकल बोल रहे, एक साइंटिस्ट ने आके वेव बोल रहे, फिर से वापस बड़े साइंटिस्ट आके उन्होंने बोल रहे पार्टिकल बोल के। सो कंफ्यूजन में हो गया पूरे दुनिया में। लेकिन फाइनली आ गया कौन, मैक्सवेल आ गए, मैक्सवेल आ गए। उन्होंने बता दिया ये जो लाइट है इट इज बोथ, ओके, ये क्या है, बोथ, इट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। इन्होंने बता दिए लाइट क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल के फाइनली मैक्सवेल ने इसको कंक्लूजन दिए, ओके। हाँ, इधर से आपका 12th के चैप्टर्स डिवाइड हो जाएगा, इधर से आपका 12th के जो चैप्टर से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके 3 चैप्टर्स डिवाइड हो जाएगा 12th में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और अनदर वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ओके। विल सी दैट वन हाउ इट इज डिवाइडेड। See, optics is divided here, okay, optics इधर डिवाइड हो गया, कैसे, 3 पार्ट पे। कौन सा पार्ट है, विल सी, ओके, देर आर 3 पार्ट्स, ओके। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स, एंड थर्ड वन इज देयर क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। 3 इसमें डिवाइड हो गया ऑप्टिक्स, ओके। बिफोर दिस व्हाट एवर वी स्टडीड दैट इज व्हाट, हिस्ट्री ऑफ लाइट, ओके। उधर कौन से साइंटिस्ट आके क्या क्या बताए उनके बारे में, उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उनको पार्टिकल है क्या, वेव है बोल के बहुत बड़ा डिस्कशन चला, वो हिस्ट्री है, ओके। उसके बाद कंक्लूजन पे क्या मिल गया हमको, मैक्सवेल के कंक्लूजन के, लाइट इज बोथ, ओके, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ओके। हाँ, रे ऑप्टिक्स में अपन स्टडी करते, ओके, सिर्फ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कौन आया, न्यूटन आया, न्यूटन के इधर फिनोमिना देखते, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, विल सी हियर रिफ्रैक्शन अपन देखते, और सम ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो विल सी इन रे ऑप्टिक्स, ओके। दिस इज अबाउट रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अपन स्टडी करते, वेव नेचर को कौन सजेस्ट किया, आइगन ने, ओके। हियर वी विल स्टडी इंटरफेरेंस, ओके, वी विल स्टडी व्हाट, इंटरफेरेंस, और उसके बाद क्या, कौन सा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस स्टडी करते, उसके बाद डिफ्रैक्शन को भी वेव ऑप्टिक्स में ही स्टडी करते, एंड अनदर वन इज पोलराइजेशन। ये 3 टॉपिक अपन वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। एंड इन क्वांटम ऑप्टिक्स वी विल स्टडी आइंस्टीन थ्योरी एंड अनदर वन इज मैक्सवेल थ्योरी। आइंस्टीन और मैक्सवेल थ्योरीज को अपन इधर स्टडी करते हैं, दैट इज अबाउट क्वांटम optics, Maxwell theory, okay, we will study here, okay, fine. So this is your chapter number 9 and this is your chapter number 10, this is your chapter number 11, okay। ऐसे बीच में आपका रे ऑप्टिक्स जो है
ऐसे आपके 12th सिलेबस में ऐसे डिवाइड हो गया है। इसके पहले अपन जो कुछ भी स्टडी किए थे वो सब क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ओके, फर्स्ट वी स्टडीड इन देयर कौन सा चैप्टर से उधर आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कौन सा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद कौन सा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उधर से नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड होते ही आपका कौन सा चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट खत्म होते ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। दैट इज अ डिफरेंट पेपर, ये ऑप्टिक्स एक डिफरेंट पेपर है। इधर अपन उसके आगे के चैप्टर्स अपन इधर स्टडी करते हैं। ओके फाइन, सो दिस इज अबाउट ऑप्टिक्स क्लासिफिकेशन, ऐसे डिवाइड हो गया। ओके, टुडे वी विल सी सम ऑफ द रे ऑप्टिक्स। ओके, इंट्रोडक्शन आज अपन देखेंगे। ठीक है फाइन, कैसे चालू हो गया। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स बोले तो क्या है, अभी तक अपन ऑप्टिक्स का हिस्ट्री देखे, ये क्या मैटर है, क्या एनर्जी है क्या, ओके उसके पीछे का स्टोरी जो कुछ भी है लाइट का हिस्ट्री का वो सब अपन देखे। अब अपन रे ऑप्टिक्स को एंट्री मारेंगे। ओके, व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स इज अगेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट के बिहेवियर के बारे में हम जो कुछ भी स्टडी करते उसको बोलते रे ऑप्टिक्स, बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, हियर ज्योमेट्री मैटर्स लॉट। ओके, आपको रे डायग्राम वगैरह सब इधर बहुत से आते हैं, इसके लिए इसको बोलते रे ऑप्टिक्स को बोलते हैं। अनदर टर्म इज देयर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते इसको। ओके फाइन फाइन, व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the behavior of light. Okay, behavior of light के बारे में बताएगा। Okay fine, and in this chapter we will see some of the optical instrument also, telescope, okay, microscope and some of the lenses, okay, combination of lenses we will see optical instruments also. Okay fine, हाँ अब अपन को टाइप ऑफ मिरर्स देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर्स, क्योंकि बहुत मैटर होता है ये सब। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर्स आपको आएगा टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स। ओके, एक है प्लेन मिरर, कौन सा है प्लेन मिरर है। ओके, अनदर वन इज स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बोले तो नॉर्मली इट हैज अ, ये कैसा रहेगा आपका रेगुलर मिरर रहेगा। ओके, दिस इज योर प्लेन मिरर, एक साइड क्या रहेगा पॉलिश रहेगा, दिस इज योर प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर बोले तो टू टाइप से। ओके, कौन से साइड अपन पॉलिश करते उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सी दिस इज वन मिरर एंड अनदर वन इज सी। अपन इस तरफ ये किए पॉलिशिंग किए, देन इट इज व्हाट कैसे दिख रहा है, ओके कुआ जैसे। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। और इस साइड ओके वी डिड इनसाइड पॉलिशिंग, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलते इसको। ओके, दीज आर योर मिरर्स। ओके, दिस इज योर प्लेन मिरर। फाइन, अब अपन रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा। ओके, प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, अगर अपन दो मिरर्स लिए तब नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, आज उसके बारे में उधर तक अपन टच करेंगे आज। ठीक है फाइन, बिफोर गोइंग इनटू रिफ्लेक्शन विल सी सम ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम इधर आएगा। ओके, इंट्रोडक्शन में ये सब है। ओके, 3 मीडियम्स आर देयर, 1 2 3. What are those? One medium is transparent medium. Transparent medium. This is medium. Okay. Transparent medium बोलते हैं. And second one is opaque medium. Opaque medium. And third one is translucent. Okay. These are your mediums. 3 types of medium. ये मीडियम को कैसे डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। ओके, लाइट कैसे पास हो जाएगा उसके ऊपर इधर डिवाइड कर दिए, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट।
ट्रांसपेरेंट बोले तो हियर लाइट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग रेंज. ओके, एग्जांपल्स कौन सा है? वाटर, ओके, वाटर, एंड यू कैन टेक ग्लिसरीन, clear plastics, okay, clear plastics, these are what? Transparent mediums, etc. ओपेक मीडियम बोले तो उधर से लाइट पास नहीं हो जाएगा. कौन सा हो सकता है? आपके वुड, ओके, लकड़ी ले सकते हैं, ओके, अदरवाइज यू कैन टेक मेटल्स एक्सेट्रा. एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम बोले तो लाइट कैन ट्रैवल फॉर शॉर्ट रेंज के लिए पास हो सकता है. ओके, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपके ऑयल हो सकता है. ओके, फाइन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. हियर लाइट कैन मूव फॉर लॉन्ग रेंज आपका लाइट ट्रैवल करेगा. हियर लाइट कैनॉट ट्रैवल एंड हियर शॉर्ट रेंज ट्रैवल कर सकता है. शॉर्ट रेंज के लिए ट्रैवल कर सकता है लाइट. एंड दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मीडियम. फाइन. उसके बाद रिफ्लेक्शन फिनोमिना को देखेंगे. विल सी रिफ्लेक्शन. क्या है रिफ्लेक्शन फिनोमिना? फर्स्ट वी विल सी रिफ्लेक्शन नीटली. ओके, हाँ, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट whenever light strikes the boundary of 2 media, some part of the light will strikes, okay, it will reflects back, okay, bounce back. That phenomena we call it as a reflection. See here, you have a mirror. आपके पास मिरर है. एक साइड कैसा है? पॉलिश्ड. दिस इज योर प्लेन मिरर. ये आपका प्लेन मिरर है. ओके, फाइन. अब नॉर्मल स्टार्टिंग जब भी इंसिडेंट करोगे लाइट, उसके पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है. दिस इज योर नॉर्मल, ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. ये आपका नॉर्मल है. ओके, एंड योर लाइट रे इज इंसिडेंटिंग लाइक दिस. ओके, ये आपका इंसिडेंट रे है. और ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. कैसे जाएगा? वही एंगल पे जाएगा. कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक विथ सेम एंगल ओनली. ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है. ओके, फॉर रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमेशा के लिए फॉर एनी, ओके, इफ यू टेक this one, which one? Spherical mirror also you can take. Okay, there also you observe always angle of incidence equal to angle of reflection. अगर आप spherical mirror लिए तो उधर कैसे हो जाएगा? Suppose you have a, ये आपके पास कौन सा है? Convex mirror है. Okay, this is your convex mirror है. Okay, इधर कैसे रहेगा? Convex mirror. इसको क्यों spherical मिरर बोलते हैं बोले तो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्पीयर. ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीयर है. ओके, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्केव मिरर. फर्स्ट, आपका लाइट रेज सपोज इंसिडेंट कर रहा है इधर. ओके, आपका लाइट रे इधर इंसिडेंट कर रहा है. फर्स्ट आपका काम है नॉर्मल ड्रॉ करना. नॉर्मल कैसे पास करेगा? हमेशा, ओके, हमेशा स्पेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल किधर से पास करेगा? सेंटर से. ओके, ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा ना उधर से पास करेगा. अदरवाइज ड्रॉ अ टैंजेंट एंड टेक अ नॉर्मल. ओके, ये सेंटर से पास करेगा. इधर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा? ये कितना ही एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक. ओके, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है. दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आप सेम, अगर आप ये लिए कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर लिए. सपोज इफ यू टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, दूसरे तरफ क्या हो गया? ये पॉलिश्ड है. इसके लिए भी सेम फिनोमिना. अगर आपका इंसिडेंट रे इधर इंसिडेंट हुआ है. ओके, सो फर्स्ट क्या करो? इसको नॉर्मल ड्रॉ करो. नॉर्मल किधर से ड्रॉ करोगे? इट शुड पास थ्रू अ सेंटर ऑफ स्पीयर. ओके, ये आपका क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा. दिस इज योर व्हाट? नॉर्मल. इसको स्पीयर कंप्लीट करो.
इस इट शुड दिस नॉर्मल शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये आपका नॉर्मल है। एक नॉर्मल से कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन फिनोमिना। ओके, इधर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या बताता है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे as well as normal, okay, all three will lies in same plane। क्या बताता है? इंसिडेंट रे, ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, नेक्स्ट नॉर्मल एट अ पॉइंट, all lies in what? सेम प्लेन। नॉर्मल all lies in what? सेम प्लेन पे रहेगा, सेम प्लेन। ओके, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। ये आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। सपोज आई हैव अ दिस इज माय मिरर, ये मेरा मिरर है। ओके, इधर देखिए ये इंसिडेंट रे इधर पास हो रहा, ओके, इट इज स्ट्राइकिंग ईयर। रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल, अगर आप ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करिए, ओके, इधर से आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा और नॉर्मल भी इधर ही है। ये आपका दूसरा प्लेन है। ये तीनों लाइंस किधर है? ये प्लेन पे, ऑल थ्रीज आर लाइंग इन दिस प्लेन। ओके, सो दैट लॉ इज सेइंग दैट ओनली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल विल लाइज इन व्हाट? सेम प्लेन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या बताता है? By observation you can say easily, already I have written here, okay, always angle of incidence will be equal to the angle of reflection. So this is your second law. This is about reflection phenomena, इसको बोलते reflection phenomena। इधर एक special case आएगा, see that special case is, and that is note also, important note also। ये आपका normal है, okay, this is your normal। For normal incidence, what is angle of incidence and what is angle of reflection? We'll see that one. See, for normal incidence, this is your note, okay, this is your note। ये आपका प्लेन मिरर है, ओके, दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल इज नथिंग बट द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, ओके, इसके लिए कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ओके, अगर आपका लाइट रे एग्जैक्ट नॉर्मल से पास हो रहा है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नॉर्मल से पास हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी कैसे रहेगा? सेम वही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मेरे सामने प्लेन मिरर है, ओके, ड्रॉ व्हाट? नॉर्मल लाइन रहेगा। अगर आप नॉर्मल से परपेंडिकुलरली अगर आप लाइट छोड़ दिए, वही वापस एज इट इज रिफ्लेक्टेड रेज भी उधर से ही आएगा। ओके, इसको बोलते नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be equal to what? 0, because it is not making any angle with normal. Okay, this is important point. Fine, that's it. So this is about reflection phenomena. Okay, अब अपन जाएंगे इमेज कैसे फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बोले तो क्या है वो अपन अब स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइन। Now we will see some of the important definitions. Okay, first definition is रियल एंड वर्चुअल स्पेस। ये क्या है? इधर से आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। रियल एंड वर्चुअल स्पेस। रियल स्पेस बोले तो क्या है, वर्चुअल स्पेस बोले तो क्या है? सी, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट ना, वो स्पेस को बोलते रियल स्पेस। ओके, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज वोंट एग्जिस्ट, दैट वन वी कॉल इट एज अ वर्चुअल स्पेस। बाय सीइंग एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये प्लेन मिरर है, इधर आपको दो रीजन्स दिख रहे हैं। ये एक रीजन है मिरर के इस तरफ और इस तरफ से सेकेंड रीजन है आपके पास। ओके, हाँ, ये रीजन को क्या बोलते हैं, ये रीजन को क्या बोलते हैं? ओके, अगर आप लाइट रेज, ओके, आप इधर इंसिडेंट किए तो वापस इधर ही आएगा।
ओके ये आपका इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड इफ दिस इज योर नॉर्मल, ओके हाँ आपका रिफ्लेक्टेड रेस कौन किस साइड एग्जिस्ट हो रहा है, दिस साइड, ओके दिस इज योर व्हाट रियल स्पेस, ये आपका रियल स्पेस है। इस तरफ तो आपको बिल्कुल कुछ भी रिफ्लेक्टेड रेस नहीं मिलेगा, ये आपका क्या है वर्चुअल स्पेस, इसको ही बोलते हैं। मतलब किस तरफ शेड करते ना, किस तरफ आप पॉलिश करते ना मिरर को, वो कौन सा साइड रहेगा आपका वर्चुअल स्पेस रहेगा, ओके दैट इज योर वर्चुअल स्पेस। इफ यू टेक अ कॉन्केव मिरर लिए सपोज आप, इधर भी आपके सामने दो रीजन दिख रहे हैं, ये एक रीजन ये एक रीजन। रिफ्लेक्टेड रेस कौन से रीजन में रहेगा, रियल स्पेस बोले तो रिफ्लेक्टेड रेस क्या रहेगा उधर रहेगा, ओके रिफ्लेक्टेड रेस विल एग्जिस्ट ऑन दैट स्पेस। वर्चुअल स्पेस बोले तो इधर क्या रहेगा आपका रिफ्लेक्टेड रेस डज नॉट एग्जिस्ट, रिफ्लेक्टेड रेस क्या रहेगा इधर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एक कॉन्केव मिरर लिए तो रिफ्लेक्टेड आपको रिफ्लेक्शन किधर मिलेगा, इसी साइड मिलेगा ना, इस तरफ क्या है पॉलिश्ड है। अगर आप इधर इंसिडेंट किए तो वापस इधर ऐसे जाएगा, ये आपका क्या रहेगा नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रेस ये रीजन पे मिलेगा, दिस इज योर व्हाट रियल स्पेस and here you won't get any reflected rays, this is your what virtual space, okay in the same way you can take convex also, convex भी आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपका ये इंसिडेंट रे, ओके दिस इज योर इंसिडेंट रे, ड्रॉ अ नॉर्मल, ओके ये आपका क्या रहेगा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, दिस इज योर नॉर्मल। आपका रिफ्लेक्टेड रेस किस तरफ है, ये रीजन पे है, दिस इज योर व्हाट रियल स्पेस। इस तरफ आपको कुछ भी रिफ्लेक्टेड रेस नहीं दिख रहा है, ये आपका कौन सा स्पेस है वर्चुअल स्पेस। दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन रियल एंड वर्चुअल स्पेस, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट है चीज है, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, हियर यू विल गेट सम कंफ्यूजन, ओके फाइन। दोज आर ऑब्जेक्ट, ओके what is object and another one is you have image। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या है, इमेज बोले तो क्या है, ओके पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते उधर, ओके इट इज नथिंग बट ओके ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन व्हाट इंसिडेंट रेस। ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा हमेशा, इंसिडेंट रेस के ऊपर डिपेंड रहेगा, इंसिडेंट रेस इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ओके ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ये डिस्टिंग्विश कीजिए, ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रे के ऊपर डिपेंड रहेगा, इमेज बोले तो इट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के ऊपर क्या डिपेंड रहेगा आपका इमेज डिपेंड रहेगा, ओके विल सी। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या है और इमेज बोले तो क्या है, विल डिस्कस दैट वन। सी अगर एक पॉइंट पे, ओके अगर एक पॉइंट पे अगर रेस क्या हो रहा मीट हो रहा है, ओके इसको बोलते, अगर मीट हो रहे तो इसको बोलते कन्वर्जिंग, ओके सपोज इफ दिस इज योर पॉइंट ए, एट पॉइंट ए रेज आर व्हाट मीटिंग, ओके इसको बोलते कन्वर्जिंग। सो यू कैन कॉल इट एज अ कन्वर्जिंग रेस, इसको बोलते कन्वर्जिंग रेस, ओके एंड अनदर वन, इधर एक पॉइंट है इधर से बाहर जा रहे, इसको बोलते डाइवर्जिंग। रेज आर व्हाट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट बी, हियर रेज आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स पॉइंट ए, इसको बोलते डाइवर्जिंग। दीज आर साइंटिफिक वर्ड्स, ओके हाँ ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग। अगर आपके रेज ओके डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है इसका मीनिंग रहेगा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके अगर आपका रेस, ओके अगर आपके रेस इधर, अगर आपका रेस क्या हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है तो उसको बोलते रियल ऑब्जेक्ट। अगर आपका रेस इधर क्या हो रहा है कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रहा है तो इसको बोलते वर्चुअल, वर्चुअल। विल सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये तो समझ में आ जाएगा आपको, ओके राइट। सी इधर एक ऑब्जेक्ट है, ओके यू हैव अ ऑब्जेक्ट, इधर से लाइट रेस जा रहा है, ओके दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट रेस ऐसे जा रहा है, ओके
एंड सपोज इफ दिस इज योर मिरर, ओके, ये आपका मिरर है, लाइट रेज इस तरफ जा रहा है। फर्स्ट ये फाइंड आउट कीजिए, ये रेज कन्वर्जिंग है क्या डाइवर्जिंग है, फर्स्ट वो फाइंड आउट कीजिए। वो कौन सा रेज है वो, सी हियर फ्रॉम डायग्राम, इट इज व्हाट डाइवर्जिंग, मतलब इधर से बाहर जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा है आपका रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। एंड अनदर वन वर्चुअल बोले तो कैसे रहेगा, ओके, वर्चुअल बोले तो एंड दिस इज योर मिरर, ओके, इधर से ऐसे आ रहा रेज, ऐसे एक और इधर एक, ओके, मतलब ये कौन सा है, इधर देखिए, ये तो डेफिनेटली डाइवर्जिंग तो नहीं है, ओके। अगर आप ये रेज को एक्सटेंड किए, ओके, इट अपीयर्स टू बी, ओके, इट अपीयर्स टू बी, इट इज नॉट रियल, ओके, ये रियल नहीं है। अगर आप बैकवर्ड अगर आप इसको एक्सटेंड किए तो क्या हो जाएगा, ये रेज क्या हो जाएगा, इधर मीट हो जाएगा, बोले तो क्या है कन्वर्जिंग है, ओके। ये ऑब्जेक्ट इधर हो सकता है, इसको बोलते वर्चुअल, ये क्या है आपका वर्चुअल है, सिंपल, ओके। ऑब्जेक्ट में टू टाइप्स रहेगा, एक रियल ऑब्जेक्ट, अनदर वन इज वर्चुअल, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दीज आर। रियल बोले तो क्या रहेगा, उधर से डाइवर्ज हो रहा है, ओके, और कन्वर्ज हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल, ओके, दैट इज द सिंपल डिफरेंस। इन द सेम वे इमेज के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, ओके, बट आई विल टेल यू इन सिंपल मैनर। अगर आपका रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो रहा, ओके, दोनों क्या हो रहे मीट हो रहे, अगर वो मीट हो रहे तो उसको बोलते रियल इमेज, रियल इमेज, ओके। इफ इट इज नॉट मीटिंग, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट नहीं हो रहा, ओके, मीट नहीं हो रहा, उसको बोलते क्या बोलते उसको वर्चुअल इमेज बोलते, उसको बोलते वर्चुअल इमेज, ओके। फाइन, विल सी सम ऑफ द डायग्राम देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। इमेज बोले तो सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आपका रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहे तो उसको बोलते रियल, अगर मीट नहीं हो रहे तो उसको बोलते वर्चुअल। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। सी दिस इज योर मिरर, ये आपके सामने क्या है मिरर है, ओके, हाँ। अब देखिए अगर आपके रेज इधर से आप क्या किए इंसिडेंट किए, ओके, यू हैव दिस आर योर इंसिडेंट रेज, ओके, हाँ। अब एक क्या करेगा रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्टेड करके ऐसे जाएगा, हमको इमेज मेन इमेज डिपेंड हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। हमको मैटर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। सी हियर वेदर दीज टू रेज, ओके, कभी मीट हो सकता है क्या, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। इसका इमेज इधर फॉर्म हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, ईयर एक्सटेंड ईयर, सो ईयर यू विल गेट व्हाट इमेज, इधर आपको इमेज आएगा। ये इमेज कैसे रहेगा वर्चुअल रहेगा, वही वर्चुअल मैं उधर बता दिया। वर्चुअल बोले तो क्या रहेगा इमेज, उधर आपका रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट नहीं हो जाएगा। सी इट इज ऑल्सो गोइंग अवे, ये पॉइंट से ये भी क्या हो रहा है दूरी जा रहा है, मतलब मीट नहीं हो रहा है, बोले तो इमेज कौन सा रहेगा आपका वर्चुअल इमेज रहेगा। रियल इमेज कैसे फॉर्म हो जाएगा, हाउ इट विल फॉर्म रियल इमेज, विल टेक दिस वन, ओके। ये प्लेन मिरर लेके करेंगे, ठीक है। सी ये आपका क्या है प्लेन मिरर है, सपोज ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ओके, इधर से भी इंसिडेंट हो रहा, ओके। बाद में इधर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए अदरवाइज, ओके, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द मिरर। वापस इधर से ये क्या करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इधर से भी ये रिफ्लेक्टेड होके ऐसे आएगा, ओके। अब ये पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका रेज क्या हो रहा है मीट हो रहा, राइट, हाँ, इधर क्या हो रहा है मीट हो रहा, ओके, इट इज मीटिंग ये पॉइंट पे, इधर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये इमेज कौन सा इमेज रहेगा आपका रियल रहेगा क्या वर्चुअल रहेगा, रियल रहेगा, क्यों रियल इमेज बोले तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएगा
मीट हो जाएगा। दिस इज योर रियल इमेज। ये आपका कौन सा इमेज है? रियल इमेज। ओके, इधर से आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है, प्लेन मिरर फॉर्म्स, ओके, प्लेन मिरर फॉर्म्स बोथ, कौन सा रियल इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। रियल इमेज भी फॉर्म करेगा और उसके साथ वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करेगा। आपके क्वेश्चन में नीट में आ सकता है, ओके, वेदर प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज और नॉट। ओके, सो यस ऑफ कोर्स इट फॉर्म्स व्हाट? रियल इमेज आल्सो। दिस इज द एग्जाम्पल। अगर आपका लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हो रहे तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट अ रिफ्लेक्टेड रेज एंड विच आर मीटिंग एट सम पॉइंट, देयर यू विल गेट व्हाट? इमेज। ये आपका रियल इमेज है। ये केस में क्या हो रहा है? मीट नहीं हो रहा है, बोथ आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अगर आप एक्सटेंड करके देखें तो इधर आपका इमेज हो सकता है, दिस इज अपियर टू बी। ओके, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रियल स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे कैसे रहेगा? रियल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर वो डाइवर्ज हो रहे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेज डाइवर्ज हो रहे तो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। अगर वो कन्वर्ज हो रहे तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे इमेज के लिए क्या सेंटेंस यूज करो? वेदर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट। अगर मीट हो रहे तो क्या रहेगा आपका? रियल इमेज। ओके, इधर देखिए, एक केस में आपका रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहा है, ये आपका रियल इमेज है। एक केस में आपका रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं हो रहा, ये कौन सा है? आपका वर्चुअल इमेज। अब इसके बाद अपन देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी विल सी नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ इमेजेस। प्लेन मिरर से कैसे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकता है? बाई एटलीस्ट मिनिमम, सपोज यू हैव 2 मिरर्स। ओके, आपके सामने कितना है? 2 मिरर्स। ओके, यू केप्ट लाइक दिस। ओके, हाँ, इधर क्या किया है? सोनू क्या किया है? ये आपका सोनू है। सोनू क्या किया? कटिंग शॉप को गया। जब भी आप कटिंग शॉप को जाओगे आपके सामने एक मिरर रहेगा, पीछे भी एक मिरर रहेगा। अगर आप ऑब्जर्वली देख लिया ना, आपके सामने कंटिन्यू बैक टू बैक क्या रहेगा? आपके सामने इमेजेस रहेगा। सो दैट इज ओनली नंबर ऑफ इमेजेस। सी यू विल गेट लाइक दिस ओनली। सोनू कटिंग शॉप को गया है, बैठा है कटिंग शॉप में, उसको कंटिन्यू इमेजेस फॉर्म हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। ओके, हाँ, ये नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करने का, इट इज ऑल्सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपको। ओके, हाँ, सो कितना मिरर से? 2 मिरर से। ओके, अब इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला है, 360 डिवाइडेड बाई, ओके, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपके सामने क्या है? फॉर्मूला है। ओके, टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। सी फॉर दिस केस व्हाट इज द थीटा हियर? ये केस में दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। करेक्ट? हाँ, कितना है? 0 डिग्री है। दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। ओके, इधर 0 सब्स्टिट्यूट करो, 360 बाई 0, एनी नंबर बाई 0 इज नथिंग बट व्हाट? इन्फिनिटी। सो आपको कितना मिलेगा? ये केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म। नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है। ओके, फॉर टू एक्सप्लेन नंबर ऑफ इमेजेस, इफ यू गो टू द cutting shop, there you can observe, okay, there will be 2 mirrors. Okay, and if you can see there will be infinite number of images formation. Why? Because there is theta is 0. If you substitute in this formula you will get number of images how much? Infinite. Okay, for this number of images will be infinite. Okay, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, okay, see here, this is one mirror, this is one mirror. Okay, ये आपका मिरर 1 है, ये आपका मिरर 2 है। ये केस में भी ये आपका मिरर 1, ये आपका मिरर 2। ये क्या है? सोनू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में है। इधर भी ये आपका एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है। ओके, बीच में कहीं तो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ओके। अब कोई भी एंगल दिए तो उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करने का मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ और ये कैसे अप्लाई करने का भी बताता हूँ। इधर थीटा बोले तो क्या है, एंगल बिटवीन व्हाट, टू मिरर्स। हियर थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एंगल बिटवीन मिरर्स M1 and M2. Okay, right, we'll see. First case, case 1, this is your first case. Okay, ये आपके सामने फर्स्ट केस है। इफ n इज इवन, ओके, आपका n इवन है, नंबर ऑफ इमेजेस जो वैल्यू आए वो क्या है, इवन है। ओके, इवन है। एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। फाइन, इधर आपके सामने दो मिरर्स है। ओके, यू हैव टू मिरर्स, ये M2 है, ये M1 है। ये दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इधर कहीं तो ऑब्जेक्ट है, योर ऑब्जेक्ट इज हियर एंड बिटवीन दिस इट इज एंगल टोटल इज 60 डिग्री। ओके, अब इसके लिए कितना आएगा नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, सी इसके लिए इधर n कितना देखिए। ओके, नंबर ऑफ इमेज चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, थीटा देखिए, थीटा कितना है टोटल, 60 डिग्री है। 60 डिग्री, 0 0 कैलाश को गया। अब 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना है आपका n, 6 आया। 6 क्या है, इवन नंबर है, करेक्ट। हाँ, 6 क्या है आपका, इवन नंबर है। अब जब भी आपका आंसर n इवन आएगा, फॉर दैट नंबर ऑफ इमेजेस will be n minus 1 फॉर इवन केस। ओके, जब भी आपका नंबर इवन आएगा, ये केस के लिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या रहेगा, n minus 1। नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट है। सी हियर आई टुक एग्जाम्पल, दो मिरर के बीच में एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री है। ओके, सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, नंबर कितना आया, 6 आया। ओके, 6 क्या है, इवन है। इवन है तो उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस एक्चुअल में कितना फॉर्म हो जाएगा, n minus 1। वाई नॉट 6, वन इमेज इज ओवरलैपिंग। ओके, डोंट कंसिडर दैट, मतलब दो इमेज ओके ओवरलैप होके एक ही इमेज दिखा रहे हैं। ओके, इधर आपको 6 आया ना, इसका मीनिंग 6 इमेजेस है, उसमें एक्चुअल है 5, एक इमेज क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। सो वी हैव टू अवॉइड दैट वन। ओके, हाँ, अब ये केस के लिए आपका नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा, n minus 1, बिकॉज यू गॉट 6, दैट इज वॉट, n minus 1। बोले तो 6 minus 1 इज नथिंग बट 5 नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, दिस इज योर फर्स्ट केस। नाउ वी विल गो फॉर सेकेंड केस। ओके, सेकेंड केस में केस नंबर 2। ओके, इफ n इज ऑड, अगर आपको n ऑड आ गया तब कैसे करने का, करेक्ट। हाँ, फर्स्ट केस में n इवन लिया। अब सेकेंड केस है, सपोज इफ n इज ऑड, अगर आपका n क्या है, ऑड है, तब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस। इसके लिए दो केस है, हियर यू हैव 2 केसेस। ओके, इधर आपके सामने 2 केसेस रहेगा। ओके, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर। ओके, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर। ओके, क्या डिफरेंस है, इधर ऑब्जेक्ट आपके बाइसेक्टर के ऊपर है, इधर ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द बाइसेक्टर। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, सी ये आपका मिरर्स है, दिस 2 आर योर मिरर्स, ये M1 है, ये आपका M2 है। ओके, अब इधर आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, फाइन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है M2 से 30 डिग्री दूर पे है और M1 से भी 30 डिग्री दूर पे। ओके, सी टोटल कितना है, 60 डिग्री, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट किधर है,
ऑन द बाइसेक्टर, ओके। इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा? दिस इज यूर केस व्हेन एवर n इज ऑड। सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, बोले तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे? ये आपका क्या है? m2 है, ये आपका क्या है? m1, ओके। कैसा है? इस बार आपका ऑब्जेक्ट कहीं तो इधर है, ओके। दिस इज यूर व्हाट? ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस टाइम ये जो एंगल है 20 डिग्री है इधर, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। मतलब आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर के ऊपर है क्या? नहीं, बिकॉज एंगल्स आर व्हाट? अनइक्वल। अगर आपका एंगल्स इक्वली डिवाइड हो रहे तो वो क्या है? बाइसेक्टर के ऊपर है। दिस टाइम यूर ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होता तो 30-30 होना चाहिए था, ओके। अब जब भी बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा उसके लिए रहेगा n-1। नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा? n-1 रहेगा, ओके। अगर बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है तो कितना रहेगा? n रहेगा, ओके। फाइन। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल देखेंगे। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। हमको कितना चाहिए? ऑड नंबर चाहिए, ओके। फाइन। सो हाउ टू गेट ऑड नंबर, ओके। सपोज आपका थीटा है, ओके। सपोज आपका थीटा है 120 डिग्री, आपका थीटा है 120 डिग्री, ओके। इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? सी n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा बोले तो कितना है? 120, ओके। यू आर गेटिंग 120। 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12 3 जा 36। बोले तो कितना आया? n इज इक्वल टू 3 आ गया। ये 3 नंबर कैसा है? ये 3 ऑड है, ओके। अब आपको चेक करना है ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बाइसेक्टर के ऊपर है क्या? बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है, ओके। यू हैव टू चेक दैट वन। सी आई विल टेक दिस वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे बोले तो, सपोज ये 120 है, ओके। 120 समथिंग यू विल गेट लाइक दिस, m1 और m2। आपको दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहेगा, ओके। यू विल गेट m1 m2 हियर। अब सी व्हाट इट विल मेक, समवेयर योर ऑब्जेक्ट इज हियर, ओके। इस तरफ से भी 60 डिग्री है और इस तरफ से भी कितना है? 60 डिग्री, ओके। अब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? बाइसेक्टर के ऊपर है, ओके। इट इज व्हाट? ऑन द बाइसेक्टर। इसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा n-1, n-1। आपका n कितना है? कितना आया? 3 आया, ओके। 3 बोले तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा? 2। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ऑन द बाइसेक्टर है तो इसके ऊपर फॉर्मूला रहेगा n-1। इफ इट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपका n। सो दिस इज द केस, ओके। बोले तो क्या हो सकता है? एक 80 डिग्री पे है, एक 40 डिग्री पे है, ओके। दैट इज द केस। वन ऑब्जेक्ट इज ऑन, ये 120 है, ओके। एक 40 पे है और अभी एक 80 डिग्री पे है, ओके। अब एक केस के लिए आपका कैसा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, ओके। नॉट ऑन द बाइसेक्टर बोले तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n ओनली। इसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा? 3 ओनली। दैट्स इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। टुडे आई हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ लाइट। कैसे हिस्ट्री ऑफ लाइट दिया है साइंटिस्ट ने, ओके। वेदर इज इट मैटर अदरवाइज एनर्जी, ओके, लाइक दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखे, ओके। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्ट इमेज, उसके बारे में डिस्कशन किए। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, ओके। फॉर दैट आई हैव गिवन यू फॉर्मूला, ओके। थ्रू दिस यू कैन फाइंड for any angle you can find what? Number of images, okay, by using this concept. There will be 2 cases, if your n is even and second one is if your n is odd. फॉर्मूला क्या है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। इधर से आपको n मिलेगा, इवन है क्या ऑड है बाद में आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। फाइन। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड लॉट विथ दिस सेक्शन and if you have any doubts ask in comment box, okay. Thank you one and all.